आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में जहाँ तक हमने क्लास किया था उसके आगे का जो पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम और उसमें टॉपिक है आपका पोषण। चलिए हम लोग चलिए देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था, उससे आगे हम चलेंगे। तो हम लोगों ने पहले पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण वह विधि है जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पोषक तत्व पढ़ा था और उसके बाद हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। चलिए आगे हम देखते हैं स्वपोषण और परपोषण है क्या चीज, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए पोषण के दो प्रकार है, एक है आपका स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। पहले हम लोग देखेंगे स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं और बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। सिंपल सी भाषा में समझेंगे, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या स्वयं संश्लेषित करता है तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग स्वपोषण कहेंगे। और दूसरा है आपका परपोषण, यानी स्वपोषण का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और शैवाल हो गया। आगे जो आपका क्वेश्चन है परपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। सिंपल सी भाषा, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव पर आश्रित रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सभी क्या है, परपोषण के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए, परपोषण के प्रकार दिए गए हैं यहाँ पे देखिएगा। प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ये है प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्रकृति के आधार पे परपोषण तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी और तीसरा है आपका प्राणी संपोषण। आज की क्लास में हम तीनों को अच्छे से समझेंगे। पोषण तो हम लोग पहले पढ़ेंगे परजीवी के बारे में, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझेंगे, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोल कृमि है, हुकवर्म है, टेपवर्म है, भैंस या जोंक, मानव के बालों में रहने वाला जीव एक परजीवी है। परजीवी मतलब समझिएगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। देखिएगा आगे, परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परजीवी को यहाँ भी दो प्रकार से दिखाया गया है। पहला है बाह्य परजीवी, इसको एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं। दूसरा है आपका अंतः परजीवी, जिसको इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। पहला जो है परजीवी, बाह्य परजीवी, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं इसमें, जब कोई जीव अपना भोजन किसी जीव के बाहरी सतह से प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी, जैसे में जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर, खटमल इत्यादि। और दूसरा है आपका अंतः परजीवी, इसको इंग्लिश में इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सिंपल भाषा में, जब कोई जीव किसी जीव के शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। सिंपल सी भाषा में जैसे हो गया गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटामीबा और हिस्टोलिटिका इत्यादि। आगे देखिएगा, आगे है आपका, हम यहां तक हो गया आपका। और उसके बाद है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी आपका सेकेंड है परपोषण का। इसमें समझते हैं पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतोपजीवी कहलाता है। सिंपल सी भाषा में इसको बोल सकते हैं, जब कोई जीव अपना भोजन सड़े गले या मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। यहाँ देखो मृत का यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब जितने भी जीव हैं या पेड़ पौधे कर सकते हैं, ये जो जिसका जन्म कहाँ होता है, सड़े गले चीजों के ऊपर होता है। जैसे में मान लीजिए कोई हम फल खा के उसका छिलका फेंक देते हैं तो उसके ऊपर ये सारा जो पौधा है या जीव कह सकते हैं वो उनका जन्म होता है। मृतोपजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है इसका लास्ट हम देखते हैं, संपोषण, ये तीसरा जो भाग है, चलिए
तीसरा भाग देखते हैं इसका प्राणी संपोषण का, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमीबा, मानव और मेढक, ये सभी जीव जो है प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इसका जो आगे का पार्ट है वो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।